हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम योर फ्रेंड स्मृति एंड आज की ये वीडियो हमारी उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि DSSB, रीट, सीटेट, KVS, NVS या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अप्लाई कर चुके हैं। DSSB का जो एग्ज़ामिनेशन है वो उसके रजिस्ट्रेशन अभी हो रहे हैं, तो आप वो कर सकते हैं। 24 जून तक ये जो है आपके अप्लाइबल हैं। तो ये जो वीडियो है TGT नेचुरल साइंस के अकॉर्डिंगली मैंने ये बनाई है। इसमें MCQs जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं बायोलॉजी वाले इस सेशन में मैं शेयर करने वाली हूँ आपको, और ये जो MCQs रहेंगे चैप्टर वाइज मैं आपको देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और ये जो सेशन है ये हमारा 11th क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपके साथ 10 क्वेश्चन जो है शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ उसको देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा, इन ए वुडी डाइकोटिलिडेनस ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स विल मेनली कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी टिश्यू। तो कौन सा पार्ट जो है प्राइमरी टिश्यू को कंसिस्ट करेगा, इनमें से आपको बताना है। डाइकोटिलिडेनस ट्री के अंदर आपने बताना है, जिसमें डाइकोटिलिडेनस जो डाइकोट वाले होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है स्टेम एंड रूट, ऑल पार्ट्स, शूट टिप्स एंड रूट टिप्स, फ्लावर, फ्रूट एंड लीव्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है शूट टिप्स एंड रूट टिप्स। मैंने जो आंसर है वो इसमें टिक किए हुए हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप इजीली इसको नोट्स भी बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो है मार्क इसमें पहले से ही लगाए हुए हैं। जो मेरा 12th क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया विल बी फाउंड इन अबेंडेंस इन सेल्स ऑफ द टिश्यूज़ हैविंग। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ज़्यादातर किन प्रचुर मात्रा में कौन सी सेल्स में पाया जाता है, किन टिश्यूज़ की। उन टिश्यूज़ का क्या होता है, मिनिमम एक्टिविटी होती है, एवरेज एक्टिविटी, मैक्सिमम एक्टिविटी या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो जिनमें मैक्सिमम एक्टिविटी होती है उन टिश्यूज़ के सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड्स या स्ट्रोमा, ठीक है। तो ये जो है आपका थाइलेकोइड्स में होता है, ठीक है। जो क्लोरोफिल होता है वो आपका क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड्स में प्रेजेंट होता है। आपने देखा भी होगा इसका स्ट्रक्चर, आप जानते भी हो, DSSB की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स डिफर इन, तो जो फ्लैजिला है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में वो किस चीज़ में डिफर करता है, एक दूसरे से किस में आपसे अलग होता है एक दूसरे से, जो कौन सी ऐसी चीज़ें जो उनको डिफर करते हैं एक दूसरे से, वो आपको बताना है। टाइप ऑफ मूवमेंट एंड प्लेसमेंट इन सेल, लोकेशन इन सेल एंड मोड ऑफ फंक्शनिंग, माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट। तो ये जो इसका राइट आंसर है कि जो माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इनके अलग होती है, और जो टाइप ऑफ मूवमेंट है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की वो डिफर होती हैं। इसके अलावा माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन, तो जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन है हमारा, सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोलिसिस इज। तो कौन सा जो सेल ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका वो है लाइसोसोम। इसके साथ साथ जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो ये इस तरह से हैं, डाइस्टायोसोम, पेरोक्सिसोम या फिर ग्लायोक्सिसोम, ठीक है। तो ये जो लाइसोसोम है ये इसका राइट आंसर रहेगा। सेल ऑर्गेनल जो रिस्पॉन्सिबल है ऑटोलिसिस के लिए वो हमारा लाइसोसोम होता है, ठीक है। जो फर्स्ट ऑप्शन है डिक्टायोसोम, ये राइट आंसर नहीं हो सकता, ये तो मैं ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है लाइसोसोम, ये इसका राइट आंसर रहेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, तो पेनिसिलियम में होती है, एगेरिकस में होती है, वोल्वॉक्स में होती है, नोस्ट्रोक में होती है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नोस्ट्रोक में प्रेजेंट नहीं होती। इसके अलावा जो पेनिसिलियम है इसमें भी होती है, एगेरिकस है इसमें भी होती है, और वोल्वॉक्स में भी जो है आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सॉरी। टोनोप्लास्ट इज एन मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ, जो टोनोप्लास्ट होती है वो किस चीज़ की मेम्ब्रेन होती है, किस चीज़ को कवर करती है, वैक्यूल को, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्लोरोप्लास्ट को या फिर लाइसोसोम को। तो ये आपकी वैक्यूल को, जो आउटर जो लेयर होती है इसकी टोनोप्लास्ट होती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कॉली एंड क्लैमाइडोमोनाज, ठीक है। ई कॉली और क्लाइमाइडोमोनाज में जो कौन सा इनमें से जो है फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन, तो अलग नहीं होता है, मतलब उसमें सेम होगा। तो ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है इनकी, ई कॉली एंड क्लाइमाइडोमोनाज की, तो ये सिमिलर होती है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ organized flattened membranous sacs in the
क्लोरोप्लास्ट आर, तो ये हमारा क्या होता है, ग्रेना होता है। ग्रेना होता है, आपने अगर क्लोरोप्लास्ट की फिगर आपको याद होगी तो उसका जो ये पार्ट होता है ये ग्रेना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द क्रोमोसोम्स जो हैं इन विच सेंट्रोमियर्स इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड आर। जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें जो सेंट्रोमियर है अगर एक तरफ एक एंड पर अगर आपके सिचुएटेड है तो उस चीज़ को क्या कहते हो आप, मेटासेंट्रिक कहते हो, एक्रोसेंट्रिक कहते हो, टेलोसेंट्रिक कहते हो या फिर सब मेटासेंट्रिक कहते हो। तो ये जो आपका एक्रोसेंट्रिक कहा जाता है जिसमें जो आपके सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम्स में वो एक तरफ सिचुएटेड होते हैं क्लोज टू द एंड की तरफ होते हैं। सो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन गिवन बिलो टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर माय अपकमिंग वीडियोस एंड अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।